हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार अल्फ़ाबेट के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अल्फ़ाबेट से आपके एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन हर एक सेट में हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं और ये आगे भी पूछे ही जाएंगे। तो आइए हम लोग अल्फ़ाबेट को डिस्कस करते हैं। अल्फ़ाबेट है क्या, इसको समझते हैं। दोस्तों, अब हम अल्फ़ाबेट के बारे में देखेंगे कि अल्फ़ाबेट है क्या। पहले अल्फ़ाबेट के बारे में हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट होता क्या है। अल्फ़ाबेट में दोस्तों ए से लेके अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक सभी लेटरों को पढ़ा जाता है। जैसे क्या होता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आगे जेड तक। इस चैप्टर में दोस्तों हम इसी चीज को जानेंगे कि ए टू जेड में है क्या। ये अल्फाबेट का पूरा वर्ल्ड ए टू जेड में ही समाहित है दोस्तों। अब ए टू जेड का जो गेम है, ए टू जेड का जो खेल है, वो एसएससी हमारे साथ कैसे खेलती है, आइए इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अल्फाबेट में, अब तो हम इतना जान गए कि अल्फाबेट होता क्या है। अल्फाबेट ए टू जेड का सभी लेटरों का समूह है, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जेड तक। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। अब बचपन में हम पढ़े थे अल्फाबेट में वॉवेल्स क्या है, कंसोनेंट क्या है, इस चीज को नहीं पूछता है ऐसे। इस चीज को नहीं पढ़ना है, वो इंग्लिश में पढ़ा जाता है। यहां हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तो अल्फाबेट में हम जान गए कि 26 लेटर होता है। कौन कौन लेटर होता है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जेड तक। दोस्तों, इन 26 लेटरों को याद करना सबसे पहले जरूरी चीज है इस अल्फाबेट को, चैप्टर को पढ़ने के लिए। तो आइए इसको हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। पहले तो ए टू जेड हमको याद होना चाहिए, जो बचपन से ही हम याद करते आए हैं। अब इसको याद कैसे करना है, आइए हम देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि एबीसीडी का क्रम कैसा हो, हमको याद कैसे हो कि एबीसीडी आखिर लिखते कैसे हैं। अभी तक हम लोग कॉपी में ए, बी, सी, डी, जेड तक लिखते आए हैं। अब हमको वैसे लिखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, अब हमको याद करना है। अब हमको कंपटीशन देना है कि कंपटीशन में हमसे पूछा कैसे जाएगा। तो हमसे जैसे पूछा जाता है, हम उसी अकॉर्डिंग अपना तैयारी को रखेंगे और हम उसी अकॉर्डिंग याद भी करेंगे दोस्तों। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले ए याद कैसे करना है दोस्तों, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। दोस्तों, ऐसे आप लोग अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में इस चीज का फेयर करेंगे, इस चीज को नोट करेंगे। और देखिए, एम के बाद एन, यहीं से उलट देना है। एम के बाद एन, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। हो गया 26। तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये सब बराबर बराबर है। इसका मतलब ये 13 लेटर है। देखिए कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और फिर ये 13 के बाद आगे हम बढ़ाएंगे तो कैसे, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। दोस्तों, इसको याद कैसे करें, तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सबसे पहले 13 तक याद करेंगे। कैसे, एक का कोड 1, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम। अब इसको ए का कोड 1
चूंकि ए का कोड 1 क्यों होता है दोस्तों? चूंकि अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं। तो यदि 26 लेटर ए टू जेड होते हैं, इसका मतलब ए का जो कोड है वो एक होगा, बी का कोड 2 होगा, सी 3, डी 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13। बस ये 13 ही याद करना है। और 13 के बाद m के बाद n जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, तो 13 और यहां पे हो जाएगा n 14, n के बाद o 15, p 16, q 17, r 18, s 19, t 20, u 21, v 22, w 23, x 24, y 25 और z 26। अब इसको याद कैसे करें? ये जो दिख रहा है दोस्तों a से लेके m तक और n से लेके z तक, तो इसको इस वे में लिखा क्यों गया है? इस वे में इसलिए लिखा गया क्योंकि ये अरेंज वे है। अरेंज वे कहने का मतलब है कि ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में कि बताइए कि a का उल्टा क्या होगा दोस्तों? तो a का उल्टा z होता है। उल्टा का मतलब क्या कि यहां से जहां से a प्रारंभ होता है वहीं z खत्म होता है। उल्टा का मतलब क्या? जैसे उत्तर का उल्टा क्या होगा? दक्षिण। जैसे पूरब का उल्टा पश्चिम, आकाश का उल्टा पाताल पृथ्वी। तो उल्टा का मतलब होता है कि प्रारंभ जहां से हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे के उल्टा होंगे। कैसे? जैसे ए का उल्टा z, बी का उल्टा y, सी का उल्टा x, डी का उल्टा w, ई का उल्टा v, f का उल्टा u, g का उल्टा t, h का s, i का r, j का q, k का उल्टा p, l का उल्टा o और m का उल्टा n। उल्टा नंबर कहने का मतलब है कि जैसे आप देखिए, जैसे a b c d e f लिख देते हैं, लिख दिए। इसका कोड भी हमको याद है, 26 तक याद है। तो ए इनिशियल पॉइंट हो गया जहां से हम शुरू करते हैं। अल्फाबेट को हम शुरू कहां से करते हैं? ए से। तो ए हो गया। और इसको खत्म कहां करते हैं दोस्तों? जेड 26 पे। तो दो नंबर एक दूसरे के उल्टा कब होंगे? जैसे अब इसको याद करने का तरीका क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमको ये नंबर याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंबर याद करना। अब नंबर याद कैसे हो इसका ही हम ट्रिक लगाएंगे, कुछ दिमाग लगा के याद करेंगे। तो दिमाग लगा के याद करने में हम सबसे पहले देखेंगे, आपको 13 तक तो याद करने ही होंगे दोस्त। 13 तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे अब देखिए, ए बी सी डी और ई का कोड तो सबको याद होता है, जनरली सभी को पता है। ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6। अब बात आती है जी से शुरुआत होती है, तो जी का कोड 7। अब देखिए जी का 7 याद करना याद होता है। G7 एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है दोस्तों, ये बहुत फेमस है। G7 हम जानते हैं। तो G7, जी का कोड होता है 7 और G7 अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है उससे भी हम याद रख सकते हैं कि जी का कोड होता है 7। वैसे ही अब देखेंगे, अब जी का 7 हो गया। एच का कोड होता है 8, आई का कोड 9, जे का कोड 10। अब इसको हम 13 तक याद कर लिए। 13 तक हमको याद हो गया क्या? एम का कोड होता है कितना? 13। अब बीच में जैसे एक ट्रिक है, इसको याद रखिए, इजोटी,
JOTY। इसमें ई का कोड, अब ई का कोड जानते हैं हम दोस्त क्या होता है 5, जे का कोड 10, देखिए जे का कोड 10, ओ का कोड 15 और टी का कोड 20। देखिए टी का 20 याद करना याद है क्योंकि T20 एक गेम होता है, बहुत अच्छा गेम है क्रिकेट का T20। तो T20 से हमको याद हो गया कि टी का कोड 20 और वाई का कोड 25, क्योंकि वाई के बाद जेड होता है, तो जेड यदि 26 होगा तो वाई 25 हो जाएगा। अब देखिए तो ये इजोटी याद रखना बहुत जरूरी है, EJOTY इजोटी, जिसमें ई का कोड 5, जे का कोड 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। इसको हम बिल्कुल याद करके रखेंगे, एकदम इसी वे में हम याद करके रखेंगे। क्या है इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। अब इसके बीच के जो नंबर आते हैं, जो इसके बीच के जो लेटर्स होते हैं, जैसे ई के बाद यदि एफ पूछा कि एफ का कोड क्या है, तो ई हमको याद है इजोटी, EJOTY, आंख बंद करके हम याद करेंगे EJOTY। क्या है EJOTY इजोटी। तो यदि एफ पूछा तो ई के बाद क्या होता है दोस्तों एफ होता है। तो एफ का मतलब यदि ई का कोड है 5 याद है हमको, तो एफ का मतलब 6 हो जाएगा। तो याद करना इससे आसान हो गया और ऐसे हम याद करेंगे। ये एक दूसरे के उल्टा भी याद करना जरूरी है दोस्तों। जैसे अब A to Z को हम AZ पढ़ते हैं, AZ, BY को बाई पढ़ेंगे, CX को CX पढ़ेंगे, CX, C का उल्टा X तो CX याद करेंगे, CX। DW, इसको DW ऐसे ही याद रखेंगे, DW, या फिर डाउन याद कर सकते हैं, DW, D का उल्टा W। EV का याद कर सकते हैं इवनिंग, या फिर EV, और इवनिंग में EV NING होता है, इवनिंग हो गया। UF को हम याद रख सकते हैं कैसे उफ, UF को हम कैसे याद रख सकते हैं उफ, कैसे देखिए यदि F का उल्टा U है तो इसका मतलब F का उल्टा U का उल्टा भी F होगा। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे, A का Z तो AZ, A का Z AZ, ये उल्टा है, क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं। देखिए BY तो बाई या फिर बॉय, BY बॉय, CX, C का उल्टा X CX, DW, D का उल्टा W। ऐसे ही बोलते रहेंगे भी दोस्तों, इसको बोलना भी है और कॉपी में नोट भी करना है। DW, EV इवनिंग हो गया EV, और UF का उल्टा U तो उफ या फिर UF, इसको कैसे याद करेंगे UF, उफ बोलते हैं ना दोस्तों उफ, तो UF हो गया। यहां देखिए GT हो गया तो GT रोड, हम जानते हैं शेरशाह सूरी, GT रोड से याद रखेंगे, GT रोड, GT। और G का कोड क्या होता है दोस्तों G7, और T का अभी बताएं T20 एक गेम है। HS को हम याद रखेंगे हाई स्कूल, HS हाई स्कूल। IR से याद रखेंगे इंडियन रेलवे, IR से हम इंडियन रेलवे को याद रख सकते हैं, इंडियन रेल। JQ, इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं JQ क्या याद रखेंगे, J का उल्टा क्यूब, JQ। KP तो KP ठाकुर याद रखेंगे, KP ठाकुर। LO, L का उल्टा O और M का उल्टा N। अब एक वर्ड है दोस्तों LOVE, बहुत प्रचलित वर्ड है इंग्लिश का। तो ये सब एक दूसरे के विपरीत होते हैं दोस्तों, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत होते हैं। देखिए कैसे, L का उल्टा O होता है, देख लीजिए L का उल्टा O होता है, और V का उल्टा E होता है, V का उल्टा या V का उल्टा E होता है। तो LOVE
इसको याद रखेंगे, ये सभी उल्टा वर्ड हैं। एल का उल्टा ओ और भी का उल्टा ई, इसको याद रखेंगे दोस्तों। बंद कर दें, रुक जाए। आइए दोस्तों, अभी जो प्रकार हम पढ़े हैं, जो जिस चीज को हम डिस्कस किए हैं, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जिस प्रकार, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से, जिस प्रकार के का संबंध पी से है। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। के का संबंध जिस प्रकार पी से है, क्वेश्चन है जिस प्रकार के का संबंध पी से है, उसी प्रकार आर का संबंध किससे होगा। तो आर का संबंध किससे होगा, तो के का संबंध पी से है। अभी हम याद किए हैं कि के का उल्टा पी होता है दोस्तों। के पी ठाकुर हम याद किए हैं, के पी ठाकुर याद किए हैं ना। तो ये उल्टा संबंध दिखा रहा है, क्या है, के का उल्टा पी है। तो वैसे ही आर का उल्टा क्या होगा दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है आर का उल्टा, इंडियन रेलवे पढ़े हैं, आर का उल्टा आई होता है, तो आर का उल्टा आई हो जाएगा। तो ये हो गया आई, आर का उल्टा आई। अब हम इसी में देखेंगे दोस्तों, दूसरे ऑप्शन को देखेंगे। एस का उल्टा क्या होता है दोस्तों, याद कीजिए, एस का उल्टा एच होता है, हाई स्कूल, अभी याद किए हैं। जी का उल्टा क्या होता है दोस्तों, जी का उल्टा बोलिए, जी का उल्टा टी होता है, जीटी रोड। और जी का कोड कितना होता है दोस्तों, G7, अभी याद कराए थे। G7 अंतरराष्ट्रीय संस्था है। और T20 क्रिकेट गेम होता है, T20 वेरी इंटरेस्टिंग गेम। और जेड का कोड कितना होता है दोस्तों, 26। और जेड का उल्टा क्या होता है, ए होता है, एजेड, अभी हम याद किए हैं ना, एजेड। चलिए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि m संबंधित है n से, क्या है, क्वेश्चन है यदि m संबंधित है n से, m संबंधित है n से और c का संबंध x से है, और क्या है, c का संबंध x से है, तो u का संबंध किससे होगा। तो u का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम याद किए हैं अभी कि m का उल्टा n होता है दोस्तों, मैन याद किए हैं, MAN, मैन। m का उल्टा n होता है। वैसे ही c का उल्टा x होता है, CX याद किए हैं हम, c का उल्टा x होता है। तो u का उल्टा क्या होगा दोस्तों, अभी हम याद किए हैं, याद कीजिए, u का उल्टा क्या याद किए हैं, UF या फिर FU, उप, अभी याद किए हैं हम, उप। तो u का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है, u का उल्टा F हो गया। अब हम याद करेंगे, इसको रिकॉल करेंगे दोस्तों। अब बाकी ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं। J का उल्टा क्या होता है दोस्तों, J का उल्टा Q होता है। वैसे E का उल्टा V होता है। इवनिंग या फिर EVM याद कर सकते हैं इससे। E का उल्टा क्या होता है, V होता है। EVM याद कर लीजिए, आसान है, EVM। E का उल्टा V। और B का उल्टा अभी हम याद किए हैं दोस्तों, क्या, बाई या फिर बॉय, तो B का उल्टा Y हो गया। ऐसे ही अब हम उल्टा अभी तक हम देख रहे हैं। अब देखिए, M का उल्टा N हो गया, याद हो गया है। तो M का कोड भी हम लिख लेते हैं। M का कोड कितना होता है दोस्तों, 13। N का कोड कितना होता है, 14। इसी टाइप से कोड भी हम याद करते हुए, जैसे Y का कोड कितना होता है दोस्तों, 25। जैसे J का कोड कितना होता है दोस्तों, J 10। जैसे F का कोड कितना होता है दोस्तों, 6। तो हम ऐसे ही याद करते हुए भी चलेंगे इस चीज को आगे भी। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस प्रकार D का संबंध W से है, क्या है,
D का संबंध W से है, उसी प्रकार K का संबंध किससे होगा? तो अब हम याद किए हैं क्या कि D का उल्टा W होता है, D का उल्टा W होता है, तो K का उल्टा P होगा, KP ठाकुर। K का उल्टा क्या होगा दोस्तों? P होगा। तो ऑप्शन K का उल्टा P हो गया। अब देखिए, अब फिर उल्टा हम याद इसको, अब दूसरे ऑप्शन को हम ध्यान में रखेंगे तो V का उल्टा E होता है, EVM अभी याद किए हैं। O का उल्टा L होता है, और L का उल्टा, यदि O का उल्टा L होगा तो L का भी उल्टा क्या होगा दोस्तों? O होगा। अब देखिए, क्वेश्चन सिर्फ उल्टा ही नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछेगा कि W का कोड क्या होता है दोस्तों। तो W का कोड हम याद किए हैं क्या? 23। कैसे? क्योंकि देखिए W X Y Z, तो ये 23 हो गया, ये 24 हो गया, 25 और ये 26। तो W का कोड 23। ऐसे ही X का कोड 24, Y का कोड 25 और Z का कोड 26। दोस्तों, इस अल्फाबेट सीरीज को मैं इतनी बार आपको प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए। आप इस चीज को बार बार देखते रहिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, और आप देखेंगे कि आपको याद हो गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। है दोस्तों, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस प्रकार E का संबंध J से है, क्या है? E का संबंध J से है, उसी प्रकार T का संबंध किससे होगा? T का संबंध किससे होगा? तो हम याद किए हैं दोस्तों क्या कि E का कोड क्या होता है दोस्तों? E का कोड 5, J का कोड 10, तो T का कोड T20 याद कराया ना दोस्तों, T20। तो अब देखिए इसका कोड कैसे जा रहा है, E, J और O छोड़ दिया, आगे उस तरीका से भी आप नहीं ले रहे हैं, इजोटी को भी ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो देखिए 5, और अभी सीरीज में हम पढ़े हैं 5 और 10, मतलब 5 का अंतराल है 5 और प्लस 10, मतलब 5 का अंतराल है, 5 के बाद 10 हुआ तो 5 का अंतराल है। तो ऐसे ही यदि 20 है तो 20 में 5 का अंतराल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? Y 25। तो देखेंगे E, J, E का कोड 5, तो J का कोड 10, T का कोड 20 और Y का कोड 25, 25 याद कर लेंगे। अब देखिए, तो ऑप्शन हो गया T का कोड किससे होगा? T का संबंध Y से होगा। अब हम देखेंगे कि बाकी ऑप्शन को हम थोड़ा देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन को थोड़ा डिस्कस कर ले। तो O का कोड हम इजोटी हमेशा ध्यान में रखेंगे दोस्तों, क्या? E, J, O, T और Y। इसको इतना बार ध्यान में रखना है कि हमेशा आपके जहन में रहे, हमेशा दिमाग में रहे, और एग्जाम हॉल तक तो जरूर रहे, कम से कम एग्जाम हॉल तक रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि एग्जाम हॉल के बाद जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो कम से कम एग्जाम हॉल तक रहना चाहिए, ये चीज एग्जाम हॉल तक रहना चाहिए। और आप ऐसे यदि प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम हॉल के बाद भी बहुत दिन तक आपके साथ रहेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। कैसे? E का कोड 5, J का कोड 10, O का कोड 15, T का कोड 20, T20 और Y का मतलब 25। अब देखिए, यदि T है, T का कोड हम क्या बताएं? 20। यदि S पूछे कि S का कोड क्या है, तो हम जानते हैं कि S के बाद T होता है। क्या होता है दोस्तों? S के बाद T होता है। तो यदि T का कोड 20 है तो S का कोड 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसे ही यदि Y का कोड 25 है तो Z का कोड 26 हो जाएगा। E के बाद, यहां देखिए E के बाद यदि F का कोड पूछे
तो हम जानते हैं ई के बाद एफ होता है। तो हम यदि इजोटी ध्यान में रखेंगे EJOTY, तो ई के बाद हम पढ़ लेंगे ई, ABCDE और ई के बाद एफ। तो एफ कितना नंबर पे आता है? यदि ई का कोड 5 है तो एफ इसके जस्ट बाद आता है तो 6 हो जाएगा, 5 के बाद 6। ऐसे ही हम इस चीज को याद रखेंगे। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि जिस प्रकार डी का संबंध एफ से है, डी का संबंध एफ से है, तो आर का संबंध किससे होगा? सिंपल क्वेश्चन। अब डी का कोड कितना होता है? अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम जान गए हैं कि डी का उल्टा एफ तो होता नहीं है। डी का उल्टा क्या होता है दोस्तों? डी डब्ल्यू। वैसे ही आर का उल्टा आई होता है, इंडियन रेलवे। तो ये उल्टा तो हो नहीं रहा है, तो उल्टा नहीं हो रहा है तो इसमें हो क्या रहा है? देखिए, डी और डी के बाद ई एफ मतलब +2 है। डी के बाद ई और एफ मतलब 2 जोड़ के लिखा है। तो इसमें भी हम 2 जोड़ के लिखेंगे। तो आर के बाद 2 जोड़िए दोस्तों, आर, एस और टी क्या हो जाएगा? 2 जोड़ेंगे तो आर के बाद 2 जोड़ेंगे तो आर +2 बराबर टी। अब r + 2 बराबर t हो गया तो हम यहां देखेंगे t का कोड 20। देखिए पहले आंसर हो गया मेरा t, और t का कोड T20 हमको याद है। r का r 18, d का कोड D4, तो f का कोड 6 हो जाएगा। EF याद किए हैं ना हम, इजोटी, EJOTY। अब यहां पे 5, 10, 15, 20 और 25, ये बार बार दोस्तों मैं इजोटी क्यों कह रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं? इसका वजह है, इसका एक खास वजह यह है कि इजोटी सिर्फ एक ऐसा मंत्र है इस अल्फाबेट का कि आपको बहुत ज्यादा नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, मात्र 4 नंबर। देखिए कैसे, ई के बाद 4 याद कर लीजिए, ई के बाद FG I 4 नंबर याद कर लिए। आई के बाद जे हमको याद है 10 होता है, तो ई के बाद ये 4 डिजिट हमको याद करना आसान हो जाएगा। कैसे? ई के बाद एफ होता है तो 6, G7 ऑलरेडी याद है, G7 एक समूह है। यहां H, तो H का कोड 7 के बाद 8, I का कोड 9। इस प्रकार इजोटी यदि हमको याद हो गया तो बीच बीच में जो 4 नंबरों का जो गैप है वो हमको आसानी से पता चल जाएगा, आसानी से हम लिख लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, जिस प्रकार BF का संबंध BH से है, क्या है? BF का संबंध BH से है, तो उसी प्रकार HK का संबंध किससे होगा? ठीक है, BF का संबंध DH से है तो HK का संबंध किससे होगा? तो हम देखेंगे दोस्तों कि B और D, तो B के बाद C और D +2 हुआ है। B के बाद BCD होता है ना, तो B +2 बराबर D। क्यों? क्योंकि B का कोड 2 होता है, D का कोड 4 होता है, तो +2 किया हुआ है। वैसे ही FGH, तो यहां भी +2 हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों लेटरों में, इन दोनों अक्षरों में +2 किया गया है, तो यहां भी हम +2 कर देंगे। तो HIJ, H के बाद क्या होता है? I और J, तो यहां हो जाएगा J। और K में भी यदि +2 करेंगे तो K में +2 करेंगे तो KL और M, K के बाद KL और M, तो यहां हो गया दोस्तों J और M। अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे
कि हमको अब ऐसे याद नहीं रखना है कि +2 किया है, नहीं। अब हम याद करेंगे कैसे कि b का कोड यहां देखेंगे हम, यदि b का कोड, b का संबंध d से दिया है तो यहां 2 और हम 4 देखेंगे। क्या देखेंगे? b का कोड 2 और d का कोड 4। इससे हम एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, b का उल्टा क्या होता है दोस्तों? y होता है। b का उल्टा y होता है और y का कोड 25 होता है। बाई हम पढ़े हैं, BOY बाई। वैसे ही d का संबंध, d का उल्टा क्या होता है दोस्तों? W होता है और W का उल्टा 23 होता है। W का उल्टा 23 होता है। फिर हम देखेंगे H, तो H का उल्टा, H का कितना होगा सर कोड? H का कोड जो होगा, अब हम इसको इजोटी से भी याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए EJOT और Y। इजोटी में 5, 10, 15, 20 और 25। अब देखिए इजोटी में जो H है वो आता कहां है? तो E के बाद EFGH, तब ना IJ आएगा। तो E के बाद EFG और H। तो G का कोड हमको ऑलरेडी पता है कि G7, तो H का मतलब 8 हो गया, H 8 हो गया, H का कोड 8 हो गया। वैसे ही J का कोड 10 होता है। तो इस टाइप से हम बार बार इस चीज को याद करा रहे हैं, बार बार इस चीज को लिख रहे हैं, बार बार इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक ही सेंस है कि आपको ये चीज याद हो जाए, और जब तक आपको ये चीज याद नहीं होगा दोस्तों, अल्फाबेट का क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। इसलिए इस चीज को आप याद करेंगे, आगे हम इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज यदि आपको ये चीज अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे।